आगाज में आज सबसे पहले ताजियत और दिली हमदर्दी पड़ोसी मुल्क भारत से। समंदर का एक नया योद्धा भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है। दरअसल गोवा शिपयार्ड में बना युद्धपोत तावस्य अब समंदर की लहरों के बीच पहुंच चुका है। इंडियन नेवी में जाएंगे तो आप उसी से खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि और उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो कहाँ चले जाएंगे। हमें वहाँ पर भी मजीद इस पर बात करनी चाहिए। चाइना इसमें हमारी मदद कर सकता है और फिर हमारी एक्सपेक्टेशन ये है इसमें स्टेल्थ फीचर्स हैं, इसमें जो रडार जो है उसके जो सिग्नेचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। समंदर की सरहदों का ताकतवर प्रहरी और हिंद की नौसेना का नया योद्धा नाम है तवास्य। जी हाँ, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के इस दूसरे युद्धपोत को अब भारतीय नौसेना का सिपहसालार होने का गौरव हासिल हो चुका है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की मौजूदगी में लहरों के इस योद्धा को नौसेना में शामिल किया गया। इस मौके पर नौसेना के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद थे। समंदर में नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए जनवरी 2019 में रक्षा मंत्रालय ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को 2 फ्रिगेट युद्धपोत बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। नौसेना की बढ़ती शक्ति का प्रतीक, भारत की समुद्री सीमाओं का ताकतवर प्रहरी, नौसेना का नया योद्धा INS तवास्य। तलवार क्लास के दूसरे युद्धपोत INS तवास्य को आखिरकार लॉन्च कर दिया गया है। तवास्य एक मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है जिसकी ताकत बेजोड़ है। समंदर में नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए जनवरी 2019 में रक्षा मंत्रालय ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को 2 फ्रिगेट युद्धपोत बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इन दोनों युद्धपोतों का निर्माण प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत किया गया है। वो जिसे कहते हैं ना प्लेटफॉर्म्स, इंडियन नेवी में जाएंगे तो आप उसी से खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि और उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो कहाँ चले जाएंगे। ये इंडिया कह रहा है कि जी हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ हैं। अच्छा, किसी भी शिप की जो कमीशनिंग है उसकी बड़ी वैल्यू होती है। वो हमेशा याद रखा जाता है कि ये कब कमीशन हुई, कब बनी, कब आई। इसमें स्टेल्थ फीचर्स हैं, इसमें जो रडार जो है उसके जो सिग्नेचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है सही मानों में अगर देखा जाए। दूसरा जो सूरत है, समझ लें कि ये फॉलो अप है जो ऑन क्लास टू दी कोलकाता क्लास प्रोजेक्ट 15A डिस्ट्रॉयर। इसके अंदर आप समझ लें कि इसकी डिज़ाइन और कैपेबिलिटी में इन्होंने काफ़ी काम किया है। मॉडर्न एविएशन फैसिलिटीज इसमें डाली हैं। इन दोनों युद्धपोतों को निर्माण प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत किया गया है। ये तलवार क्लास के युद्धपोत निर्माण का फॉलो ऑन प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का पहला युद्धपोत त्रिपुट पिछले साल जुलाई के महीने में लॉन्च किया गया था। अब तवास्य के लॉन्च के साथ ही गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। तवास्य युद्धपोत समंदर में नौसेना की ताकत की मिसाल है। इसका नाम महाभारत के महान योद्धा भीम की गदा से प्रेरित है। युद्धपोत त्रिपुट की तरह ही इसकी लंबाई 125 मीटर है। इसका ड्राफ्ट 4.5 मीटर गहरा है। वजन करीब 3600 टन है और ये पानी में 29 नॉट प्रति घंटा की रफ्तार से तैर सकता है। ये एक बार में 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए डिजाइन किया गया है। ये एंटी सबमरीन रॉकेट और टॉर्पीडे से लैस है। इस युद्धपोत पर हेलीकॉप्टर भी तैनात किया जा सकता है। हेलीकॉप्टर्स हैं इंक्लूडिंग जो चीताक हेलीकॉप्टर हैं, ALH हैं, सी किंग हैं और जो नए इन्होंने MH-60R जो इंडक्ट किए हैं वो भी इसके ऊपर आ सकते हैं और ये डे एंड नाइट ऑपरेशन कर सकते हैं। और इनके जारी बात है ये क्योंकि स्पेसिफिक अकोमोडेशंस हैं, काफ़ी बड़ा साइज़ है,
इंडिया की जो वुमेन सेलर्स एंड ऑफिसर्स हैं उसके लिए भी ये चलेगा। अब ये जो चीज़ है, अब आप इमेजिन करें कि इंडियन नेवी जो है वो कैसे अपने आप को रेलिवेंट बना रही है। मैं अभी आता हूँ कि ये इंडियन नेवी की ओवरऑल कैपेबिलिटी क्या है, हम कहाँ खड़े हैं और इंडो पैसिफिक के लिए ये क्या करने जा रहे हैं। और ये बहुत सारी मिशंस कर सकती है, एंटी सरफेस वॉरफेयर भी कर सकती है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी कर सकती है, इंटेलिजेंस गैदरिंग भी कर सकती है, एरिया सर्वेलेंस भी, स्पेशल ऑपरेशन भी कर सकती है। और इसके साथ वायर गाइडेड टॉर्पीडोज हैं, एंटी शिप मिसाइल इसके अंदर है, एडवांस सोनार सिस्टम्स इसके अंदर लगे हुए हैं। सो इसको ये आप देख लें कि ये एंड देन फिर ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी की भी इंटीग्रेशन इसके अंदर मौजूद है। सो ये आप समझ लें कि वो कह रहे हैं कि जी ये जो ये तीनों के तीनों जो प्लेटफॉर्म है ये डिज़ाइन हुए हैं, कंस्ट्रक्ट हुए हैं, ये वो कहते हैं कि जी हमारी एक सेल्फ रिलायंस है। क्या है? सेल्फ रिलायंस। दिस इज व्हाट दे कॉल एज सेल्फ रिलायंस। और सेल्फ रिलायंस पर्टिकुलरली वो कहते हैं कि ये जो डिफेंस प्रोडक्शन है इसके अंदर, सो इट मीन्स कि बहुत सारे एरियाज में दे आर मेकिंग सो मच इम्पैक्ट। और इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो जिसे कहते हैं ना, उसके इसके अंदर तकरीबन 80% स्टेक्स हैं। और ये जो इनका है ना मजादोंग डॉक शिप बिल्डर जो मुंबई के अंदर है, ये समझ लें कि इंडिया का सबसे बड़ा शिप बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है। डिफेंस साइड में भी ये काम करता है और कमर्शियल वेसल्स भी। और जो दोनों की दोनों जो इंडियन नेवी जो इंडियन नेवी जो है ये इनको डिज़ाइन का एक डिज़ाइन ब्यूरो है वो इसको करती है। इसके अंदर एडवांस सेंसर्स भी लगे हैं, वेपन पैकेजेस भी हैं, और समझ लें कि और ये दुनिया के जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर हैं उनके साथ भी कोलैबोरेट करते हैं। अब इंडिया कहता है जी कि हमारे ये जो एक ना बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल हमने माइलस्टोन अचीव किया है। देखिए सिंपल सी बात है, पाकिस्तान तो सारी बात है, वी डोंट हैव द रिसोर्सेज, वी डोंट हैव द मनी, इस हवाले से अगर देखा जाए। लेकिन इंडिया के पास तो पैसे भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं, सीधी सी बात। नमस्कार दोस्तों, भारतीय नौसेना में शामिल हुआ INS तवास्य गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इस युद्धपोत को बनाया गया है। अब इस युद्धपोत को भारतीय नौसेना में सिपहसालार होने का गौरव हासिल हो चुका है। भारत के रक्षा मंत्री के मौजूदगी में इस INS तवास्य को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। दोस्तों, समुद्र में भारत का ताकत को बढ़ाने के लिए 2019 में रक्षा मंत्रालय के द्वारा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को इस युद्धपोत को बनाने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दोस्तों, इस INS तवास्य का नाम महाभारत के भीम की गदा से प्रेरित नाम है। इसकी लंबाई 125 मीटर, इसका वजन 3600 टन है। इस युद्धपोत का खास बात है कि दुश्मन की रडार से यह बच सकता है, दुश्मन की रडार इसे पकड़ नहीं सकती है। दोस्तों, इस युद्धपोत में आधुनिक हथियार और सेंसर लगे हुए हैं जो समुद्र में इसकी ताकत को और बढ़ा देता है। इस युद्धपोत पर हेलीकॉप्टर भी लैंड कर सकता है। दोस्तों, यह युद्धपोत मिसाइल से लैस है जो दुश्मन की खेमे में खलबली मचा सकता है। इस युद्धपोत को स्वदेशी तकनीकों के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, भारत तेजी से आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ते जा रहा है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।